Hi guys, this is Chavi Mittal. Welcome to Being Woman with Chavi. मुझसे बहुत सारी मदर्स ये पूछती हैं कि छोटे बच्चों को एंगेज कैसे किया जाए, कैसे उन्हें बिजी रखा जाए, स्पेशली अगर माँ घर के काम में बिजी है या फिर आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी बहुत से पेरेंट्स कर रहे हैं, तो अगर वो भी चल रहा है तो बच्चों को कैसे बिजी रखा जाए ताकि आपको भी अपना थोड़ा बहुत मी टाइम मिलता रहे. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर टिप्स अबाउट हाउ यू कैन एंगेज योर लिटिल वन एट होम. One of my favorite things to engage my kids, मेरे दो बच्चे हैं. One is Arham, who's 1.5 years old, and Ariza is almost 8 years old. और ये एक ऐसी चीज़ है जो दोनों बच्चों पे अप्लाई करती है और वो है उन्हें किचन के काम में इन्वॉल्व करना. So I'll tell you what I do. अरहम अभी बहुत छोटा है तो वो काटने छीलने का काम नहीं कर पाता है. So उसको मैं क्या करती हूँ कि कुछ वेजिटेबल्स दे देती हूँ, जैसे कि कुछ टमाटर दे दिए या कुछ प्याज दे दिए या फिर आलू दे दिए और एक बर्तन दे देती हूँ. एंड आई जस्ट टेल हिम के अरहम ये आलू इसमें डालो. तो टिल द टाइम आई एम इन द किचन ही विल क्वाइटली पिक अप वन आलू फ्रॉम, और मैं ट्राई करती हूँ कि आलू और बर्तन दूर दूर रखूँ ताकि वो एक एक करके उसे डाले, उठाए, फिर वापस जाए, फिर उठाए और दोबारा डाले. सो इससे क्या होता है, उसकी जो वॉकिंग स्किल्स हैं, जो बैलेंसिंग स्किल्स हैं, मूवमेंट स्किल्स हैं, वो भी एक्सरसाइज होती हैं और उसकी हैंड मूवमेंट्स एक्सरसाइज होती हैं और साथ में वो बिजी भी रहता है, खुश भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और अरीजा, बिकॉज शी इज़ ऑलमोस्ट 8, आई टेल हर टू हेल्प मी इन द किचन बाय पीलिंग गार्लिक, या मटर छीलने में हेल्प करती है या धनिया के पत्ते अलग करने में हेल्प करती है. मेरा भी काम आसान हो जाता है और वो भी बिजी रहती है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं करती हूँ वो है गार्डनिंग. एंड आई एम टेलिंग यू, कितने भी एज का बच्चा क्यों ना हो, गार्डनिंग इज समथिंग ऑल चिल्ड्रन एंजॉय. और हम अगर छोटे घरों में रहते हैं तो सबके पास गार्डन की लग्जरी नहीं होती है. मेरे पास भी नहीं है, आई डोंट हैव अ गार्डन एट होम. बट मैंने क्या किया है, एक एक बड़ा बड़ा मिट्टी का पॉट जो है दोनों बच्चों के लिए ला के रख दिया है, उसमें मिट्टी डाल दी है. सो व्हाट अरहम डज इज, क्योंकि छोटा है तो वो मिट्टी निकालता है, उसमें से इधर उधर फेंकता है, फिर थोड़ी थोड़ी उठा के वापस डालता है. एंड ही बेसिकली जस्ट लाइक्स टू एक्सप्लोर द टेक्सचर ऑफ द मिट्टी. एंड आई एम टेलिंग यू, वो घंटों इस काम में बिजी रहता है. और अरीजा क्या करती है कि वो किचन में से थोड़े थोड़े सीड्स ढूंढती है, जैसे धनिया सीड्स या मेथी सीड्स या गेहूँ, इस तरह की चीज़ें ढूंढती है और स्प्रिंकल करती है मिट्टी में. फिर उसको ऐसे ऐसे करती है, फिर उसमें पानी डालती है. देन शी हैज़ एन एक्टिविटी एवरी डे टू लुक आफ्टर द प्लांट. सो इससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है कि वी शुड लुक आफ्टर प्लांट्स, और नेचर में कैसे कैसे हम नेचर को अप्रिशिएट कर सकते हैं वो भी होता है. और साथ में अगेन बच्चा बिजी भी रहता है. Another thing that I do with my kids is give them small tasks. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए किचन टास्क्स के, वैसे ही कई तरह के डोमेस्टिक चोर्स हैं जो मैं उनको दे देती हूँ करने के लिए. नाउ प्लीज़ नोट कि डोमेस्टिक चोर्स देना मतलब आपका कोई काम वो लोग आसान नहीं करेंगे, बट हाँ, हमारा इंटेंशन है उनको बिजी रखना. वो बिजी ज़रूर रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक एक डस्टर दे दिया बच्चों को और उनसे कहा कि ये एरिया क्लीन कर दो, यहाँ की डस्टिंग कर दो. दे गेट वेरी हैप्पी डूइंग ऑल दीज थिंग्स. या एक छोटा सा मैंने छोटे छोटे झाड़ू खरीद रखे हैं बच्चों के लिए. इट्स नथिंग, उससे क्लीनिंग का कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो लोग बिजी ज़रूर रहते हैं झाड़ू करने. उनको लगता है कि हम झाड़ू कर रहे हैं, दे फील रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर एंगेज्ड विद दैट एक्टिविटी. और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि थोड़े से कपड़े दे दिए धुले हुए और बोला कि फोल्ड करके रख दो. अगेन, कपड़े अच्छे से फोल्ड हो या ना हो, आई फील दैट दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज मेक द चाइल्ड मोर डेक्स्ट्रस and also keep the child engaged in the most natural and the healthiest way possible. बहुत ही कॉमन चीज़ जो सब पेरेंट्स करते हैं, मैं भी करती हूँ बच्चों को एंगेज करने के लिए, इज़ टू गिव देम सम काइंड ऑफ टॉयज़, जैसे कि ब्लॉक्स या कुछ puzzles या कुछ whatever kind of toys you want to give to your child. But what I do when I give toys to my child is I just let him play, or even if it's Ariza, I just let her play. I let them do whatever they want with that toy. अब मैं उन्हें सिखाती नहीं हूँ कि इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए या ये कार है तो इसको ऐसे चलाना ही चाहिए. उनका जो मन करता है मैं उन्हें करने देती हूँ. आई गिव देम फ्रीडम
यू नो, आई डोंट लाइक टू डिक्टेट हाउ टू प्ले विद अ सर्टन टॉय. अब ब्लॉक्स हैं, उसे किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, या वो जॉइनिंग वाले ब्लॉक्स जो होते हैं और पजल्स होती हैं, आपको जो करना है आप कीजिए. उतना फ्रीडम मैं अपने बच्चों को ज़रूर देती हूँ. एंड इट गिव्स everybody a lot of peace of mind at home, because everybody feels that they have their own space and everybody feels independent enough to be able to explore. अब आप में से बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो शायद ये सोचेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी से तो बच्चे गंद ज़्यादा मचाएंगे, मेसी ज़्यादा करेंगे घर को और मेरा काम और बढ़ेगा. Well, I can't disagree with you, but imagine the kind of exposure that your child is getting and the kind of development that your child is undergoing by doing these kind of activities at home. भले ही किचन में थोड़ा गंद मच जाएगा, भले ही शायद वो जो कपड़े जो फोल्ड करके रखने थे वो सारी जगह फैला दिए जाएंगे, भले ही गार्डनिंग के टाइम सब जगह मिट्टी फैला दी जाएगी, लेकिन आपका बच्चा जो सीख रहा है वो ये है कि किचन का काम भी मुझे खुद करना चाहिए, झाड़ू भी मुझे खुद करना चाहिए, घर को साफ रखना भी इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ दैट आई मेंशन्ड, उससे बच्चे के फिंगर्स की जो एक्सरसाइज होती है, हैंड्स की जो एक्सरसाइज होती है, हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन जो डेवलप होता है, दिस इज़ एब्सोल्युटली प्राइसलेस. और हाँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे मैं अपने बच्चों को जिनमें एंगेज नहीं करती हूँ. वन इज़ अननेसेसरी रीडिंग. येस, आई डोंट गिव टू मेनी बुक्स टू माई चिल्ड्रन एट अ यंग एज. आराम से 1.5 साल का है, मैं उसे बुक्स बिल्कुल नहीं देती हूँ इस एज में. एंड द सेकेंड थिंग इज़ मोबाइल्स. अननेसेसरीली वॉचिंग कार्टून्स इज समथिंग दैट आई डोंट अलाउ देम. अब बुक्स क्यों नहीं देती हूँ और मोबाइल्स क्यों नहीं देखने देती हूँ, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी अपने अगले वीडियो में. बट आई होप दैट दीज टिप्स दैट आई शेयर्ड विद यू अबाउट एंगेजिंग योर चाइल्ड एट होम इन एवरीडे एक्टिविटीज़, योर डेली डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ helped you a lot. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड शेयर इट in your circle of mothers and would-be mothers, and please don't forget to subscribe to Being Woman with Chavi. I'll be back next week with another video. Till then, this is me signing out. Love and peace from me to you.